नमस्कार। अब मैं आपको अगले भाग में लेके चलता हूँ। सती अपने योग अग्नि से अपने शरीर को त्याग दी। बवाल मच गया। इधर के गढ़ दक्ष के सेना आपस में लड़ने भिड़ने लगे। यह समाचार शिव को मालूम हुआ। शिव अपनी जटा को फेंके, वहां से वीरभद्र और काली पैदा हुई। तमाम सेनाएं आई और दक्ष की पूरी राजधानी ही तहस नहस कर दी। शिव गए देवताओं के मनाने के बाद तो सती के लेकर जिस समय आए हैं उनका कई भाग जगह जगह पर गिरा है और कुछ भाग जब चक्र सुदर्शन द्वारा पारा गया है तो वहां से 51 शक्ति पीठ बनी है। ये कथा बहुत लंबी है लेकिन अब आगे मैं चलता हूँ। जिस समय सती अपने देह को त्याग रही थी उस समय भोले बाबा यानी अपने पति के चरणों में ध्यान दे करके कहती क्या है, हे स्वामी, मैं अगले जन्म में भी आपकी पत्नी बनकर आपकी दासी बनकर फिर जन्म लूं। कहती क्या है, क्या सती मरत हरि सन सती अपना प्राण त्यागते हुए यही पर मांगा भोले बाबा के चरणों में अपना ध्यान लगा करके, मैं अपने मृत्यु को प्राप्त हो रही हूँ। इस पापन शरीर को छोड़ करके मैं दूसरी काया में आ रही हूँ। हे स्वामी, हमें यही वरदान दीजिए। किस प्रकार वरदान मांगती है माता सती। सती मरत एहि सन मरनादा, जन्म जन्म सेवा सती ये वरदान मांग करके अपने प्राणों को त्याग दी। लेकिन समय आया, वही सती वरदान के कारण जाकर के हिमवान के घर रानी मैना के गर्भ से जन्म लेती है। किस प्रकार जन्म लेती है और जन्म लेकर के वहां जिस समय जन्म लेती है वन उपवन सब खिल गए, नगर खुशहाल हो गए, सारी प्रजा खुशहाल हो गई। हिमवान के महल में जगमगाते हुए दीपक और लौ के साथ जगमगाने लगे। होता क्या है देखिए वहां आगे। समाचार पहले हिम घर, समाचार पहले हिम घर, जननी भवानी आहो, जननी भवानी आहो गई। समाचार फैला कि हिमवान के घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया है और नारद मुनि सुन करके प्रसन्न होकर के हिमवान के घर आते हैं। किस प्रकार आते हैं, समाचार दिए भाई, जननी भवानी आहो, जननी भवानी आहो गई, आहो गई देवाले बजाते हुए हिमवान के घर पर आए और जो कन्या जन्मी थी नारद जानते थे कि यह कन्या सती है पिछले जन्म की और जगत जननी जगदम्बा माता भवानी आई हैं। और जाकर के जब महल में घुसते हैं तो मैना देखती हैं और राजा हिमवान देखते हैं तो आदर सहित नारद को ऊंचा आसन दे करके पांव पखारते हैं और समाचार पूछते हैं। किस प्रकार पूछते हैं देखिए।
महामुनि सम्मान से बैठाए गए, ऊंचा आसन दिया गया, चरण पखारे राजा रानी और प्रेम से पूछते हैं, मुनिवर आप तो त्रिलोक दर्शी हैं, त्रिलोक में जाते हैं और जाने के बाद आपको सब कुछ मालूम है। हमारे यहाँ एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया है, उस कन्या को मैं आपके पास लेकर आती हूँ और आने के बाद आप उसके दोष और गुण को निवारण कीजिए। रानी मैना सखियों के साथ गई, उस कन्या को लेकर के आई और सीधा ले जा करके नारद जी के गोद में दे दी। नारद मुनि कुछ देर तक उस कन्या को निहारते रहे और मन ही मन प्रणाम किए। धन्य हो जगत जननी जगदम्बा माते, आकर के आपने यहाँ जन्म ले लिया। अब जग का कल्याण होना निश्चित है, जग के कल्याण के लिए आपने यह अवतार लिया है। नाम जन्म का है लेकिन आप अवतरित है, यह माता को नहीं मालूम, मैना को, हिमवान को नहीं मालूम कि मैया केवल गर्भ समझ रही थी कि हमारे गर्भ है, लेकिन मैया जन्म नहीं ली थी। ये तो भवानी दुर्गा काली हैं, जन्म कहाँ लेती है, तो अवतरित होती है। लेकिन वहाँ प्रणाम किया मन में और उसके बाद प्रणाम करने के बाद जब मुस्कुराए तब राजा हिमवान बोले, ऐ मुनिवर अब देखिए इस लड़की यानी इस कन्या के हाथ में रेखाएं क्या बता रही हैं, क्या गुण है क्या दोष है। नारद मुनि मुस्कुरा कर बोलते हैं, किस प्रकार बोलते हैं। बोले हे राजा सुनिए, जोगी जटिल काम मन और नगन अमंगल यश स्वामी यही कर हे राजन, कन्या में सर्वगुण है, सर्वगुण संपन्न है, लेकिन इसकी शादी जहाँ होगी वह जोगी ही होगा, जटिल होगा, जटाओं वाला होगा, अकाम कामी नहीं होगा, बिना काम के रहेगा, मन होगा, नंग धिड़ंग रहेगा, मरघट का रखवाला रहेगा, ऐसा वर इसको मिलेगा। ये हाथ की रेखाएं राजा भी घबरा गए, रानी भी घबरा गई। महाराज इस कन्या के गुण अनेकों हैं, लेकिन दोष यही है कि इसको जोगी जटिल अकामन नगन अमंगल वेश ऐसा स्वामी मिलेगा, इसको पति मिलेगा। वो तो संतोष कर लिए, लेकिन मैना रानी बोली अगर हमारी पुत्री बड़ी हो जाएगी, कुमारी रहेगी, जीवन भर कुमारी रहेगी या मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी, लेकिन मैं ऐसे जोगी नंग धिड़ंग से शादी नहीं करूंगी। तब नारद मुनि विचार करने लगे कि माँ का हट है, ये माँ हट है, नारी हट है, यह हट हटने वाला नहीं है। तो वहाँ उपाय बताते, बोले ए मैना रानी मैनावती सुनो, मैं उपाय बताता हूँ। अगर इस लड़की को यह उपाय किया कराया जाएगा तो वो जो दोष अमंगल वाला है वो मंगलकारी हो जाएगा। तो हाथ जोड़कर हिमवान बोलते हैं, अय नारद मुनि है स्वामी, बताइए क्या करना पड़ेगा जिससे इसके पति जो मिलने वाले हैं अमंगलकारी और मंगलकारी हो जाए। नारद मुनि बताते हैं, जब यह लड़की 6 वर्ष की हो जाए, 6 वर्ष होने के बाद इसे आप लोग इतना प्रेरित करिए कि 6 वर्ष के बाद यह घनघोर जंगल में चली जाए और वहां शिव मंत्र की तपस्या करे, और जब तपस्या पूर्ण हो जाएगी तो वहां आकाशवाणी होगी, जब तपस्या पूर्ण हो जाएगी तब यह चली आएगी, तब इसकी शादी उसी नंग धिड़ंग यानी शिव से होगी। शिव से होगी तो वह जो मंगलकारी है वो मंगलकारी हो जाएगी। नारद मुनि बीड़ा बजाते हुए
वहां से विदा लेकर के चले गए। राजा रानी विचार कर रहे हैं कि लड़की भी कन्या छोटी है, इतने इसके पास अवगुण है, किया जाए तो क्या किया जाए। लेकिन मन को धीरे रख करके आगे विचार करने लगे। विचार करने के बाद धीरे धीरे समय बढ़ा। समय बढ़ने के बाद वहाँ देखिए, समय बढ़ने के बाद धीरे धीरे 6 वर्ष बीत गए। और 6 वर्ष जब बीत गए तो राजा रानी रानी की इच्छा नहीं थी कि हमारी पुत्री जंगल में जाकर के बियावन में जाकर के तपस्या करे। लेकिन राजा जानते थे कि यह कन्या है, एक दिन दूसरे के घर जाना है, इसको तपस्या करना है। इसलिए अपनी पत्नी यानी मैनाती को समझाए। समझाने के बाद खुद को समझे और समझने के बाद प्रेरित करने लगे कि हमारी कन्या 6 वर्ष की हो गई है, अब इसको बियावन जंगल में तपस्या के लिए भेजना है। अब अगले भाग में आपको मैं बताऊंगा कि सब पार्वती मैया जा करके नामकरण हो गया है, पार्वती जा करके वन में तपस्या किस प्रकार कर रही हैं, अगले भाग में मैं बताऊंगा। तब तक के लिए आप हमें आशीर्वाद दीजिए और हमारी पार्टी को देख करके सब्सक्राइब और चैनल को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।